हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम एक एनिमेटेड बॉटम नेविगेशन व्यू के बारे में देखेंगे कि इसको हम कैसे एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका नाम है म्याऊ बॉटम नेविगेशन व्यू और ये उस एप्लीकेशन का डेमो है जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इसमें जैसे ही हम कोई भी टैब को सिलेक्ट करते हैं तो एनिमेशन होता है और कोई भी टैब सिलेक्ट हो जाता है और पीछे फ्रेगमेंट चेंज होता है। तो ये एनिमेशन बहुत ही शानदार है और इस लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम म्याऊ बॉटम नेविगेशन व्यू की लाइब्रेरी पर चलते हैं। तो इसके लिए आप लिखिए गूगल पर म्याऊ बॉटम नेविगेशन व्यू, जो सबसे पहले लिंक खुले इसको ओपन कर लीजिए। तो ये लाइब्रेरी है, इसमें पूरी स्टेप्स दी हुई हैं कि इसको हमको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल में जे सेंटर लगा होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी लगा होगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस डिपेंडेंसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम अपने ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल पे लगा देते हैं। कुछ यूँ। उसके बाद मैं इसका वर्जन चेंज कर रहा हूँ 2.0, क्योंकि 3.1 में कुछ बग हैं जो अभी तक इन लोगों ने फिक्स नहीं किए। अब हम वापस से चलते हैं हमारे क्रोम पर और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यदि हम कोटलिन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस डिपेंडेंसी को भी हमको अपने एप्लीकेशन लेवल की ग्रेडल फाइल पे लगाना है। तो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और बस अभी हम इसको सिंक कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंक कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है और अब हम चलते हैं क्रोम पर और यहाँ से उठाते हैं इस म्याऊ बॉटम नेविगेशन व्यू को फुल कस्टमाइजेशन के साथ में। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं इसको पेस्ट। तो इसमें आ रही है एरर क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रेंट नहीं किया, हम कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ कर रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट करने के लिए हम डिज़ाइन वाले टैब पर चलेंगे और बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देंगे 0 dp हम मार्जिन देंगे कंस्ट्रेंट करने के बाद। देन फिर लेफ़्ट से कंस्ट्रेंट और राइट से कंस्ट्रेंट। इसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पर और सबसे ऊपर इधर लगाते हैं एक टूल बार की विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट और हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट और इसको भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो लेफ़्ट से पेरेंट, या इसके लिए भी हम चलते हैं डिज़ाइन वाले टैब में। तो लेफ़्ट राइट और टॉप से मैंने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया। फिर इसमें एक लगाते हैं फ्रेम लेआउट और इसको मैं कर देता हूँ विड्थ मैच पेरेंट और हाइट 0 dp। फिर इसको भी कंस्ट्रेंट करने के लिए हम डिज़ाइन वाले टैब पर चलते हैं। ये रहा फ्रेम लेआउट। तो इसको बॉटम से पेरेंट कर देता हूँ मैं, राइट से भी पेरेंट और लेफ़्ट से भी पेरेंट, राइट से भी पेरेंट। और टॉप के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्लो करते हैं टूल बार के। तो ब्लो करने के लिए मैं लिखता हूँ टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी और टूल बार दे देता हूँ मैं, क्योंकि हमको इसको टूल बार के बॉटम में करना है। और फिर ये नीचे वाला मैं हटाता हूँ इसको और इसको हम कर देते हैं पेरेंट के कंस्ट्रेंट। तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये रहा फ्रेम लेआउट, ये रहा टूल बार और ये रहा बॉटम नेविगेशन व्यू। तो टूल बार को टाइटल दे देते हैं, टाइटल ऐप नेम, जो एप्लीकेशन का नाम होगा वही हमारा टाइटल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ 4 आइकन्स। तो आइकन क्रिएट करना आपको आता होगा। हम यहाँ से कोई भी आइकन सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे होम करना है तो मैं होम सर्च करके ओके की बटन पर क्लिक करके इसका कुछ नाम रखता हूँ। यहाँ से _24 मैंने हटा दिया, देन नेक्स्ट और फिनिश। तो उसी टाइप से मैं 3 और आइकन क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर ये मैंने 4 आइकन क्रिएट कर लिए। अभी मैं क्रिएट करता हूँ 4 फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट क्रिएट करना आपको आता होगा। यहाँ से हमें न्यू पर जाना है, देन फ्रेगमेंट सेलेक्ट करना है
और उसके बाद ब्लैंक फ्रेगमेंट, और इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ होम फ्रेगमेंट और फिर फिनिश। तो ऐसे 3 और फ्रेगमेंट में फटाफट क्रिएट करता हूँ, एक सर्च, एक बुकमार्क और एक प्रोफाइल। तो ये चारों फ्रेगमेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब हम कर देते हैं सबको क्लोज। तो राइट क्लिक करके मैं कर रहा हूँ क्लोज ऑल, और फिर जो लेआउट वाला फोल्डर है इसके अंदर से हम चारों फ्रेगमेंट की XML फाइल्स को ओपन करते हैं। फिर मैं चलता हूँ होम फ्रेगमेंट पर, और इसमें कुछ हम डिज़ाइन ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो इस फ्रेम लेआउट को मैं चेंज कर देता हूँ लीनियर लेआउट में। इसकी ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर। देन ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। फिर इसका जो टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा मीनिंगफुल कर देते हैं। तो जैसे कि ये होम फ्रेगमेंट है तो इसको हम बोल देते हैं होम। फिर इसका टेक्स्ट साइज मैं कर देता हूँ 24 SP। टेक्स्ट कलर में कर देता हूँ वाइट। देन फिर इस पूरे का बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ पर्पल। तो ये कलर कहाँ से आ रहे हैं, ये कलर मैंने ऑलरेडी मेरी जो कलर वाली फाइल है उसमें डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं, तो ये कलर वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले ये होम फ्रेगमेंट, अब Ctrl+A Ctrl+C, और सारे के सारे फ्रेगमेंट्स में हमको ऐसे ही करना है। जस्ट टाइटल हमको चेंज करते जाना है और बैकग्राउंड। अब मैं ओपन करता हूँ हमारी मेन एक्टिविटी की XML फाइल को, और इसमें जो हमारा ये म्याऊ बॉटम नेविगेशन व्यू था इसको मैं कुछ ID दे देता हूँ। तो इसकी ID हम रख देते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू _main। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद इसमें जो एक एनिमेशन वाला टैग है इसको मैं हटा देता हूँ। फिर हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की जावा वाली फाइल पर, और यहाँ पर बनाते हैं एक म्याऊ बॉटम नेविगेशन व्यू का रेफरेंस वेरिएबल। इसको मैं प्राइवेट बना देता हूँ। फिर इसको नीचे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं फाइंड व्यू बाय ID r.id. जो ID थी वो। देन फिर डॉट लगा के मैं इसमें ऐड करता हूँ न्यू मॉडल। तो न्यू मॉडल कैसे ऐड होगा, न्यू कुछ इस टाइप से। तो हमको 2 चीज़ें पास करनी है, पहली ID, तो ID में पास कर देता हूँ 1। देन सेकंड हमको पास करना आइकन। तो आइकन जो हमने अभी ड्राइवर वाले फोल्डर के अंदर 4 बनाए थे तो उन्हीं को हमको पास करना है। तो सबसे पहले वाला होम, इसको मैं 4 बार Ctrl+D के थ्रू मैंने 4 बार इसको डुप्लीकेट किया है। फिर सबकी ID में चेंज कर देता हूँ, और फिर एक एक करके आइकन चेंज कर देता हूँ। तो सेकंड वाला रहेगा सर्च, थर्ड वाला रहेगा बुकमार्क, और लास्ट वाला रहेगा प्रोफाइल। देन जो हमारा ये बॉटम नेविगेशन व्यू है इसमें हमको फर्स्ट वाले को सिलेक्टेड रखना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर उसकी ID पास करना रहेगी। उसके बाद एनिमेशन देना है कि नहीं देना वो पास करना रहेगा। उसके बाद हम इस पर एक लिसनर भी लगा सकते हैं। तो सेट ऑन क्लिक मेन्यू लिसनर, उसके बाद न्यू और Ctrl स्पेस प्रेस करके जो भी ये सजेशन दे रहा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इधर हम लगाते हैं एक स्विच केस। तो जब भी कोई आइटम सिलेक्टेड होगा तो इन्वोक नाम की मेथड कॉल होगी, और उसमें हमको मिलेगा मॉडल का ऑब्जेक्ट। तो मॉडल के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसकी ID बुलवा सकते हैं, जो ID हमने यहाँ पर दी थी 1 2 3 4। तो इस स्विच के अंदर हम केस बना लेते हैं 4, 1 पहले वाले के लिए, 2 सेकंड वाले के लिए, इसी टाइप से। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 4 केस, कॉपी पेस्ट करके, और सबकी ID कर देता हूँ चेंज। तो 2 देन 3 और लास्ट वन 4।
अब इधर पे बनाते हैं एक रिप्लेस नाम की मेथड जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम क्रिएट करेंगे इसको और इसके पैरामीटर में पास कर देता हूँ होम फ्रेगमेंट। तो ये रिप्लेस नाम की मेथड क्या करेगी कि जो हमारा फ्रेम लेआउट है फ्रेगमेंट, और इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ फ्रेगमेंट। तो ये रिप्लेस मेथड के अंदर हमको क्या करवाना है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी जो XML फाइल है, इस XML फाइल पे जो ये फ्रेम लेआउट है, इस फ्रेम लेआउट पे हमको हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको लगाना है। ओके ठीक है, तो वापस से चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। तो रिप्लेस का कोड कैसा होता है, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट वेयर। तो मैं ये लाइव टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। वेयर के बाद मैंने टैब को प्रेस किया है तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करके दे दिया। फिर ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस, इधर मुझे लिखना है आईडी मेरे फ्रेम लेआउट की। तो आई नो के आईडी क्या है फ्रेम, बट सजेस्ट तो नहीं कर रही है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो आईडी हमने दी नहीं अभी तक, तो हम दे देते हैं और इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो मेक श्योर कि ये आईडी सही हो, आईडी गलत होगी तो ये कोड काम नहीं करेगा फिर। और एट द लास्ट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, ठीक है। और अब जो रिप्लेस वाली मेथड है बाकी की 3 जगहों पर भी हम कॉल कर लेते हैं। इधर पर हमें चाहिए सर्च वाला, तो सर्च फ्रेगमेंट, देन नेक्स्ट इज बुकमार्क और लास्ट प्रोफाइल। तो सबसे पहले वाला जो होम फ्रेगमेंट है वो हमको प्री सिलेक्टेड चाहिए, उसके लिए हमने ये कोड लिखा भी हुआ है। तो फ्रेगमेंट को रिप्लेस भी करवा देते हैं, तो इससे ये वाला आइकन सिलेक्टेड आएगा और इससे ये वाला फ्रेगमेंट ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेम लेआउट पर चिपका हुआ हमें मिलने वाला है। अब हम चलते हैं हमारी XML फाइल पर, और यहाँ पर एक चीज़ ये रह गई थी कि जो ये हमने फ़ॉन्ट दिया हुआ था ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसको हम हटा देते हैं। देन लास्ट वन, जो हमारी स्टाइल वाली फाइल है, यहाँ पर जो हमने डार्क एक्शन बार दिया हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, नो एक्शन बार, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना खुद का टूल बार यूज़ किया है। ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है। इसको हम एलिवेशन और दे देते हैं, एलिवेशन 10 dB। देन स्टाइल वाली जो फाइल है इसमें हम लिखते हैं लाइट विंडो लाइट नेविगेशन स्टेटस बार, और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं ट्रू। फाइन, अभी हम हमारे एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं बुकमार्क पर क्लिक करता हूँ तो बुकमार्क वाला फ्रेगमेंट सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही प्रोफाइल पर तो प्रोफाइल, होम पर तो होम, वापस प्रोफाइल पर तो प्रोफाइल, और एनिमेशन भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये कोड समझ में आया होगा कैसे हमने किया, और कोड की यदि आपको ज़रूरत लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा कोड की, या फिर आप कोडिंग करके गिटहब अकाउंट से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।